संतुलित, क्योंकि ये अपने आप में प्रमाणित है कि मार्केट से आप कोई भी मसाला लाओ, चिकन मटन कुछ भी बना रहे हो, तो लगभग रेशियो लोग डालते हैं 20 से 25 ग्राम का, और ये 50 ग्राम का पैक आता है साहब, 5 किलो चिकन मटन बनाता है, यानी 10 ग्राम। कहने का मतलब है कि आप जो मसाला लाते हो उससे 2 गुना ज्यादा शुद्ध और ताकतवर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिले हैं ना, बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट मिले हैं। काली मिर्च है, जीरा, लौंग, जायफल, जावित्री, सूखा अदरक यानी सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, शुद्ध और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये इंग्रेडिएंट इसमें पड़ा हुआ है। अब आप विचार करिए, देख सोचिए कि काली मिर्च के वास्तव में फायदे क्या है। काली मिर्च में पिपरीन और कीमोट्रिप्सिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को बेहतरीन बनाए रखता है और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। काली मिर्च इसलिए नहीं खाया जाता कि हमारे भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा, बल्कि काली मिर्च इसलिए खाया जाता है कि काली मिर्च में पिपरीन और कीमोट्रिप्सिन नामक जो तत्व पाया जाता है, जो हमारे पूरे पाचन तंत्र को, पाचन संस्थान को बेहतर बनाए रखता है, और जो भी हम भोजन करते हैं उन्हें पचाने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन तथा किसी भी फॉरेन बॉडी यानी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जीवाणु अगर प्रवेश करता है तो उससे लड़ने में ये हमारी सहायता करता है। जोड़ों के दर्द से बचाता है, सूजन को कम करने में मददगार है, ये सूजन से भी बचाता है, तथा सर्दी, जुकाम व वायरल फीवर से भी बचाव करने में सहायक होता है। गले में दर्द व इन्फेक्शन से भी काली मिर्च हमारी बचाव करती है, इसलिए मसाले में इसको खाने की सलाह दी गई। आगे दूसरा जो प्रोडक्ट है जीरा, बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है साहब। जीरा भी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, बेहतरीन प्रकार का रोग प्रतिरोधक पाया जाता है जीरा के अंदर। यह भी सूजन को कम करने में मदद करता है, और फाइबर का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। अब फाइबर अगर बेहतर होगा तो जैसा कि हमारी पाचन क्रिया भी बेहतर होगी, और जो हम भोजन करेंगे वो पचेगा और एब्जॉर्ब भी बेहतर तरीके से होगा। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जीरा ये मिनरल्स का खजाना है साहब। जैसा आप देख रहे हैं, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज का एक अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसे हमारे मसाले में शामिल किया गया, ताकि ये तत्व हमारे शरीर को बराबर मिलते रहे। और जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन रोग प्रतिरोधक और बहुत सारे काम करते हैं। मिनरल्स हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो जीरा इसलिए हमारे मसाले में शामिल किया गया, हमारे भोजन में शामिल किया गया कि दैनिक रूप से बिना कोई प्रेशर लिए कि हमें इन चीजों के लिए ये लेना है, अगर ये भोजन में एक सही मात्रा में मिलता रहे तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा, रोग से लड़ने की क्षमता बेहतर होगी, सूजन हमारे शरीर में कहीं पे सूजन नहीं होगी, और भोजन भी बेहतर तरीके से पचता रहेगा। लौंग जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है साहब।
नाक में जलन व साइनस से ये बचाता है। इसलिए भोजन में, इसलिए मसाले में से खाने की सलाह दी गई ताकि आपकी साइनस के प्रॉब्लम से बचाव करे। लेकिन हो तो वही रहा है कि लौंग के नाम पे हम लकड़ी खा रहे हैं, इसलिए साइनस वगैरह की समस्या बढ़ रही। ये एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर है, बेहतरीन प्रकार का एंटीसेप्टिक है, पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है और सर्दी से बचाव में भी मदद करता है। बचाव में ही नहीं, सर्दी होने के बाद हम उसके उपचार में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये लौंग बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, जो उस तरह से भी काढ़े से लेकर के हर जगह पे उपयोग किया जाता है। जायफल यह पेट व आंत संबंधी सभी समस्याओं से बचाव करता है। इसका स्वभाव काफी तीक्ष्ण है, काफी गर्म है, जिसकी वजह से यह गठिया के दर्द में भी बचाव करता है। और सबसे मजे की बात है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी ये हमें बचाता है। इसलिए मसाले में इसे जोड़ा गया कि हमारी किडनी की व्यवस्था सही रहेगी, किडनी का कार्य सही रहेगा और यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा। और ये स्किन के लिए भी बेहद लाभदायक होता है, इसलिए इसे मसाले में शामिल किया गया। जावित्री, ये भी एक गजब का फाइबर का स्रोत होता है इसमें, और फाइबर का बेहतर स्रोत होने के कारण यह पाचन तंत्र को ठीक करता है। गैस, कब्ज, पेट दर्द आदि पाचन तंत्र की सभी बीमारियों से यह बचाता है। इसलिए जावित्री को हमारे मसाले में शामिल किया गया। सूखा अदरक यानी सोंठ के फायदे, अनगिनत फायदे हैं साहब। इसमें थर्माजेनिक नामक एक तत्व होता है जो फैट को जलाने में मदद करता है। यानी कि ये भोजन में इसलिए जोड़ा गया कि हमारी फैट की मात्रा संतुलित रहे, अगर एक्स्ट्रा रहे तो ये इसे जला दे। ये थर्माजेनिक नामक जो तत्व होता है, इसका काम ही यही होता है। इतना ही नहीं, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन दर्द व शरीर के दर्द, इन सब से भी बचाता है। और बचाता ही नहीं बल्कि होने के बाद भी इसे अगर लिया जाता है तो उस रोग को भी ठीक करता है। यह लकवा के प्रभाव को भी कम करता है। इसलिए मसाले में इसे जोड़ा गया कि अगर हम लगातार भोजन में इसको लेते रहेंगे तो लकवा जैसी समस्या भी नहीं होगी। जोड़ों का दर्द और पसलियों के दर्द से भी बचाव करता है। पाचन क्रिया, पेट दर्द, कब्ज से भी बचाव करता है। और सबसे मजे की बात है कि कैंसर रोधी गुण भी सोंठ के अंदर पाए जाते हैं। अब शुद्धता में ये सारी चीजें ना मिलने की वजह से, अब आप बताओ, बाजार से गरम मसाला लाते हो, सोंठ डालते हैं उसमें? नहीं मिलता। और जिसकी वजह से ये समस्याएं लगातार बढ़ रही है, क्योंकि भोजन का हमारे में मसालों का संतुलन बिगड़ रहा है। बड़ी इलायची, ये मुंह के सभी बीमारियों से हमारा बचाव करता है और मुख में पनपने वाले कीटाणुओं से भी ये हमें बचाता है। दांतों में सड़न से बचाता है। मसूड़ों से खून आने का भी बचाव करता है। सांसों में बदबू आने से भी ये बचाव करता है, तथा हृदय रोग से भी ये हमारा बचाव करता है। दालचीनी पाचन संबंधी सभी विकारों से ये हमारा बचाव करता है। दांत रोग व सर दर्द से भी ये हमारी बचाव करता है। चर्म रोगों से बचाव करता है। मासिक धर्म के समय की परेशानियों से बचाव करता है। यहां तक कि दस्त व डायरिया से बचाव करता है। कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है और टीबी से भी बचाव करता है। दालचीनी इतने बेहतरीन गुण हैं, इंग्रेडिएंट हैं ये। अगर इसी को तमाम चीज आप पीछे न्यूट्रिशन के सेक्टर में देखे होंगे, इन सब चीजों की चर्चाएं हुई,
जब इन्हीं एक्सट्रैक्ट को निकाल करके भारी भरकम सप्लीमेंट अच्छे कीमत में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये इंग्रेडिएंट है, लेकिन यही चीज मसाले में है और सही मसाला न चयन करके सही पोषक के रूप में न लेने की वजह से आज बहुत सारी परेशानियां होती। तो ये मसाले के हमारे स्वाद के लिए नहीं बनाए गए, स्वास्थ्य के लिए बनाए गए, और संतुलित और सही मात्रा में अगर इन सब मसालों का उपयोग हुआ तो बहुत सारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है साहब। तेज पत्ता, इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, गजब का रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर, पाचन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है। ये रहे गरम मसाले की तरफ। अब गरम मसाला में ये 9 जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे जो हमारा प्रोडक्ट है, गलती से सर टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई, आरएम हो गया, आरसीएम, सब्जी मैजिक मसाला। वास्तव में मैजिक ही है साहब, क्योंकि अभी जो पीछे आपने जितने गुण देखे गरम मसाले के में, तो इस मैजिक सब्जी मसाला में गरम मसाला ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं। बहुत सारे साथी करते क्या, सब्जी बनाना होता है तो उसमें गरम मसाला मिला देते हैं। अब एक बात बताओ, क्या हम एक्सपर्ट से ज्यादा जानकार हैं? आपको तीखापन तो मिल जाएगा साहब, खूब झन्नाटेदार तो आप भोजन बना लोगे, क्योंकि अभी तक जो मानसिकता हमारी है यही है कि हम मसाले स्वाद के लिए ही खाते हैं, इसलिए उसमें गरम मसाला अलग से डाल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जी मसाला जो बनाया गया ना, ऑलरेडी उसमें गरम मसाला डला हुआ है। जितना सब्जी को चाहिए, सब्जी बनाने के लिए जितना गरम मसाला चाहिए उतना संतुलन डला हुआ है। अगर इससे ज्यादा डालते हैं उसमें सब्जी में, तो फिर आप स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वाद के लिए मसाला यूज करते हैं। हल्दी पड़ा हुआ है, गजब का रोल है, आगे बात करेंगे इस पे। धनिया पड़ा हुआ है, लाल मिर्च पड़ा हुआ है, सौंफ पड़ा हुआ है, मेथी पड़ा हुआ है, चाहिए क्या आपको? लेकिन फिर भी गरम मसाला मिलाते हैं। इससे बात ये समझ में आती है कि हम मसाले को स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वाद के लिए ही खाते हैं। लेकिन साहब आज ये बात क्लियर हो जाएगी कि मसाले स्वास्थ्य के लिए खाए जाते हैं, न कि स्वाद के लिए। टर्मरिक, हल्दी, आपको बताएं साहब, वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार हल्दी में अद्भुत औषधि गुण पाए जाते हैं, और आप जानते भी हैं कि इसे कहां कहां नहीं प्रयोग किया जाता, और प्रमोट भी किया जाता है। जब साबुन में हल्दी, कॉस्मेटिक में हल्दी, पूजा के लिए हल्दी, खाने के लिए हल्दी, इतने ज्यादा काम इसके। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा काम है, इसमें एक तत्व पाया जाता है कर्क्यूमिन, जो कि कैंसर से बचाव में मददगार होता है साहब। और आज जो मार्केट में हल्दियां मिल रही हैं, मार्केट के अंदर जो हल्दी है, अब सोच के देखिए कि कर्क्यूमिन ये सिर्फ कैंसर से बचाता ही नहीं, कैंसर रोधी ही नहीं है, ये कैंसर का इलाज भी करता है। कैंसर की दवा में, आयुर्वेद में इसका उपयोग भी होता है। अब चूंकि ये तत्व प्रोसेस करके निकाल लेते हैं लोग, और जब इसे निकाल लिया जाता है तो मार्केट के अंदर जो हल्दी है, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आपकी हल्दी महंगी है, लेकिन महंगी नहीं है, उसके बावजूद भी महंगी नहीं है। वहां कर्क्यूमिन रहित हल्दी खा रहे हैं, और यहां कर्क्यूमिन सहित हल्दी खा रहे हैं, जो हमारा कैंसर के रोगों से बचाता है और कैंसर को ठीक करने में भी मदद करता है। और इसे कर्क्यूमिन को निकाल करके बाहर में ऊंचे कीमत में बेचा जाता है साहब।
जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण है इसमें, एंटी इंफ्लामेटरी गुण है, यह प्रदाह रोधक है। हल्दी, जैसा कि हम आप जानते हैं कि चोट लगती है तो हल्दी और प्याज को गर्म करके उस जगह पे ज्यों ही हम बांध देते हैं, वहां का इन्फ्लामेशन, दर्द, सब कुछ खत्म हो जाता है। एंटीसेप्टिक भी है, ये घाव को भरने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, एंटी ट्यूमरस गुण भी पाए जाते हैं इसमें। कहीं पे ट्यूमर जो होता है, आज जहां देखो तहां महिलाओं के पेट में ट्यूमर, बच्चेदानी में ट्यूमर, आदमी के पेट में ट्यूमर। ये ट्यूमर की समस्या क्यों बढ़ी? क्योंकि सही मात्रा में हम हल्दी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। या आप उठा के देखिए, जब तक लोग घर की हल्दी, खड़ी हल्दी खाया करते थे, तब तक ये समस्याएं कम थी। लेकिन जो ही पैकेट की हल्दी पे आए, ये सारी समस्याएं बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि कर्क्यूमिन नहीं है उसमें साहब, और जिसकी वजह से ये जो इसके गुण है, एंटीऑक्सीडेंट गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटीसेप्टिक गुण, एंटी ट्यूमरस गुण, ये सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ रंग बचा है, बाकी हल्दी का कोई भी गुण नहीं बचता। ये लीवर को सुरक्षित रखने वाला गुण रखता है साहब, हृदय को सुरक्षित रखने वाला गुण है इसमें, और किडनी को नुकसान से बचाने वाला गुण है। इसलिए हल्दी को मसाला में खाना चाहिए, इसलिए नहीं। बहुत सारे लोग हल्दी को सिर्फ इसलिए मसाले में डालते हैं, भोजन में डालते हैं, कि हल्दी, ये रंग थोड़ा कम है यार, अभी थोड़ा काला दिख रहा है, अभी पूरी तरह से पीला नहीं दिख रहा है, चमकदार नहीं है। आप भी सुनते होंगे कि थोड़ा हल्दी कम है इसमें, इसलिए ये लाइटदार नहीं है। यानी हल्दी का प्रयोग हम सिर्फ रंग बढ़ाने के लिए करते हैं, आज तक यही दिमाग में यही था। लेकिन हल्दी का प्रयोग भोजन में सिर्फ रंग बढ़ाने के लिए नहीं, स्वास्थ्य का खजाना है हल्दी। इसलिए हमारे मसाले में हल्दी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। धनिया, यह ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है साहब, यह हर प्रकार के संक्रमण के खतरे से बचाता है, सर्दी जुकाम से बचाता है, भोजन में सुगंध को बढ़ाता है, और बहुत ही ताकतवर इंग्रेडिएंट है धनिया। यह हमारी शक्ति को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसलिए मसाले में इसको खाने की सलाह दी गई। चिली यानी लाल मिर्च, क्यों मसाले में उपयोग किया गया? क्योंकि ये कफ और वात दोनों को दूर कर, कफ को और वात को दोनों को दूर करता है। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट। यह मूत्र को बढ़ाकर विजातीय पदार्थ को बाहर करने में मदद करता है। इसलिए मिर्चे को हमारे मसाले में डाला गया। और इतना ही नहीं साहब, इसके तीखेपन के कारण लार बहुत अधिक निकलते हैं। जरा सा एक छोटा सा टुकड़ा मिर्चे का मुंह में गया कि लार आना शुरू, और लार प्रथम पाचक रस है जो हमारे भोजन को पचाने में बेहतरीन तरीके से मदद करता है। इसलिए इस मिर्च को इसमें डाला गया। और सबसे बड़ी बात जो है, आश्रम की जो चिली पाउडर है वो बीज रहित है, इसमें मिर्ची का बीज नहीं है, जो कि हमारे शरीर के अंदर पिसी हुई मिर्ची जाकर के तमाम चीजों को बढ़ावा देती है, पथरी बनने का कारण भी बनती है, और हमारी किडनी को डिस्टर्ब भी करती है। नेफ्राइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। और मार्केट में ऐसा कभी नहीं किया जाता कि उसके बीज निकाले जाएं। क्यों? क्योंकि बीज निकाल करके पिसाई अगर होगी मिर्चे की, तो सबसे पहले उसका वजन घट जाएगा,
क्योंकि वजन जो है ना बीज में ही तो जम के होता है, और उस निकलने की वजह से ये चिली पाउडर हल्का हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और सुरक्षित रहता है। सौंफ के फायदे, सौंफ भी पड़ा हुआ है अपने सब्जी मसाला के अंदर। ये पेट के रोगों से बचाव करता है, मोटापे से भी बचाव करता है, और सबसे मजे की बात, आंखों की रोशनी का भी बचाव करता है, बवासीर से बचाव करता है, और मुंह से बदबू दूर करने में भी ये मददगार है। मेथी, इसे बाहर से तो जब हम यूज करते हैं खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मेथी क्या क्या काम करता है, लोग खूब बताते फिरते हैं, लेकिन साहब मेथी मसाले में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये ब्लड शुगर से बचाव करता है, ये शुगर नहीं होने देता, किडनी रोग से बचाव करता है, और सबसे मजे की बात है बड़ी आंत के कैंसर से भी ये बचाव करता है, कब्ज गैस से ये हमें बचा के रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, और रजोनिवृत्त से जुड़ी समस्याओं से भी बचाव करता है। यानी जो महिलाएं मोनोपाजल स्थिति में है, माहवारी आना बंद हो गई है, एक स्टेज के बाद वो बंद हो जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं उनको होने लगती है, उससे भी ये बचा के रखता है, और दूध बनाने में मददगार होता है। सोच के देखिए कि पहले के जो वैज्ञानिक थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, सारी चीजों को एक जगह ला करके इतने बेहतरीन तरीके से संचालित किया कि हमें दवा के रूप में इसे न देखना पड़े, हम भोजन में ही इसका उपयोग करके इन सारी चीजों की पूर्ति कर लें। और ये जबरदस्त मसाले जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और सुरक्षित रखने में काफी मदद करते हैं। तो साथियों, जिन्हीं मसालों से अभी जैसे स्वेच्छा का रसोई तड़का, उसमें भी सारी चीजें वही हैं, बहुत ही ऑल इन वन मसाला है तड़का देने के लिए। स्वेच्छा का रसोई तड़का अपने हर भोजन को बनाए और भी मजेदार। अगर इसका तड़का उसके साथ मार देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। करी बनाइए, सब्जी बनाइए, पाव भाजी बनाइए, छोले भटूरे बनाइए, बिरयानी बनाइए, राजमा बनाइए, दाल मखाना बनाइए, दम आलू बनाइए, और कुछ भी बनाइए, इसका तड़का अगर लगा देंगे तो ये फिर भोजन में आपको सुगंध और स्वाद दोनों भर देगा, और पीछे जो हमने बताया वो आपको स्वास्थ्य से भर देगा। तो एक संगम है, जीरा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, और हमारे पास जो जीरा आता है स्वेच्छा का, एकदम बेहतरीन जीरा आता है, बिना कोई कलर नहीं मिलाया जाता, नेचुरल रूप से, और जो इसमें ताकतवर यानी लंबा और मोटा मोटा जीरा होता है उसी को लिया जाता है। तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, और जीरा का बहुत महत्व है। दही जीरा, जीरा आलू, जीरा सलाद, राइस जीरा, राइस जीरा, दाल में फ्राई करते हैं हम, और जल जीरा, किसी भी रूप में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आज का ये सेशन जो रहा है वो हकीकत में ये आयुर्वेद की पुस्तकों से जब अध्ययन किया गया तब ये पता लगा कि वास्तव में ये मसाला हमारे स्वास्थ्य के लिए जोड़ा गया है। तो आप सभी साथियों से ये अनुरोध है कि मसाले को स्वाद के लिए नहीं बल्कि सही मात्रा में आरसीएम के जो मसाले बनाए गए हैं, एक रेशियो में बनाए गए हैं कि कितना इसमें जीरा चाहिए, कितना दालचीनी चाहिए, कितना लौंग चाहिए, कितना मरीच चाहिए, कितना सौंठ चाहिए, कितना तेज पत्ता चाहिए। तो एक रेशियो में इसका निर्माण किया गया है, और इसलिए ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। अगर आपको विश्वास ना हो कि मसाला क्या क्या करता है,
तो आप जाकर के मार्केट में कायम चूर्ण आता है, उसको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसमें इंग्रेडिएंट लिखा हुआ, आप उसे पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि उसमें जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए 80% मसाला ही है, जो अभी हमने बात की आपसे, और वो गैस भगाने का काम करता है। और हमारा मसाला अगर गैस बनाने का काम करता है, कब्ज बनाने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अशुद्धियां हैं और रेशियो सही नहीं है। और आरसीएम का मसाला, क्योंकि आप बनिया के यहां से जब खड़ा मसाला, भी बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम तो खड़ा मसाला खाते हैं साहब। आप एक चीज बताओ, मान लेते हैं कि आपको शुद्ध मसाला मिल गया, लेकिन बनिया के पास क्या आयुर्वेदिक रूप से एक साइंटिफिक रेशियो है क्या? और गारंटी बताऊं, क्षमा करिएगा, कोई परचून के दुकानदार होंगे तो माफ करिएगा मुझे, लेकिन सच्चाई यही है कि क्या आप पूरी रेशियो में उसको बना पाते हो, बांध पाते हो? आप जब मसाला बदवाते हो, वो उठाते हैं जितना ज्यादा चाहिए, जो चीजें ज्यादा उठने वाली है वो ज्यादा उठ जाएंगी, चुटकी से उठाएंगे, यानी कभी भी रेशियो में दे ही नहीं सकते, और जिसकी वजह से वो मसाला हमें नुकसान करता है। तो साथियों, आज का सेशन यही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।